क्या है कि लड़का लड़की भागकर शादी कर लें, लड़की के कोई रिश्तेदार निकाह के वक्त मौजूद नहीं थे, क्या ऐसी सूरत में शादी होगी? भाई ने अहम सवाल किया है कि लड़का लड़की दोस्तों आपस में दूसरों को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लड़की निकाह के वक्त में कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं थे, क्या ऐसी शादी जायज़ होगी? सवाल के अंदर थोड़ी सी लचक है। जो सवाल किया गया उसका सीधा सीधा जवाब दिया जाए तो ये कहा जा सकता है बिल्कुल शादी हो सकती है, इसलिए कि शादी के मौके पर रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है। शादी के मौके पर जो ज़रूरत है वो वली की ज़रूरत है और 2 गवाहों की ज़रूरत है। रिश्तेदार रहो या मत रहो उससे आपको कंसर्न नहीं है, पहली चीज़। रही बात दूसरी कि अब निकाह के मौके पर अब अगर सवाल असल में ये था, जो रिश्तेदार वर्ड आ गया कि घर वाले राजी नहीं है, बच्ची शादी कर ले रही, होती क्या? ऐसी सूरत में दलील हमको इस तरह मिलती है। सही अबी दाऊद हदीस नंबर 1835, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने अपनी वली की इजाजत के बगैर निकाह किया उसका निकाह बातिल है। यानी बाप राजी नहीं है, भाई राजी नहीं है। मिसाल के तौर पे औरत चाहती है कि भाई शादी करें किसी, लेकिन बाप बोल रहा नहीं, उसकी इजाजत के बगैर शादी कर ली भाग के कोर्ट में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह बातिल है, वली राजी ने निकाह बातिल है। लेकिन उसी हदीस में दूसरा रास्ता बताया गया। हदीस इस तरह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात 3 मरतबा, कितने बार बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 3 मरतबा, निकाह बातिल है, निकाह बातिल है, निकाह बातिल है। उसके बाद फरमाया, अगर मर्द उस औरत के साथ हम बिस्तरी कर ले तो उस पर महर की अदायगी वाजिब है, जिसके बदले उसने औरत की शर्मगाह को छुआ। अगर औलिया का आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो जिसका कोई वली ना हो उसका वली हुक्मरां है। यानी भाई और बाप चाह रहे निकाह नहीं होना, बच्ची घर से भाग गई और बच्चा भी मुसलमान है, बच्ची भी मुसलमान है, अब निकाह करना चाह रहे, ना बाप है ना भाई है, कोई वली नहीं है। ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी दाऊद हदीस नंबर 1835, जिना का अंदेशा हो सकता है, हरामकारी का अंदेशा हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई वली नहीं उसका वली हुक्मरां है। हुक्मरां से मुराद यहाँ पर इस्लामी कानून जिस मुल्क में होता है वहाँ पर खाजी होते हैं, यानी हाकिम होते हैं। बाज़ उलमा इकराम ने इस हुक्मरां वर्ड से इस्तेदलाल किया, मौजूदा ज़माने के अंदर जो मुफ्ती इकराम हैं या बड़े जो सो उलमा इकराम हैं, वो लोग भी लड़की के तरफ से लड़की के वली बनकर निकाह करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसकी दी जाए तो कई लड़कियां होती हैं जो गैर मुस्लिम थी, मुसलमान हो गई और अपने वालिदैन उनसे राजी नहीं है, घर बार सब कुछ छोड़ के आके वो लड़के से शादी करने के लिए, दीन इस्लाम पे अमल करने के लिए घर सब कुछ छोड़ दिए। अब किसी मुस्लिम लड़के से एक गैर मुस्लिम लड़की जो इस्लाम कबूल कर चुकी, अब वो शादी करना चाहती है। अब ना उसका वालिद आने रेडी है ना उसका भाई आने रेडी है, अगर आ भी जाए तो वो मुशरिक है, उनकी जो सो गवाही वगैरह कबूल नहीं की जा सकती। ऐसी सूरत में क्या करेंगे? ऐसी सूरत में भी वक्त का काजी या मुफ्ती या आलिम, ये लोग जो सो लड़की की तरफ से वली बन के उसका निकाह करा सकते हैं। लेकिन ये जो तमाशे के शादियां होती है, ऐसी शादी में कोई भी उलमा इकराम, कोई भी मुफ्ती इकराम जो सो आपका साथ नहीं देंगे, बशर्ते जायज़ बात देखते हुए कि भाई दीन के खातिर लड़की उस लड़के से शादी करना चाह रही, फिल्मों में नाचने के लिए, फलां काम करने के लिए नहीं, दीन के वास्ते, दीन पर अमल करने के वास्ते, दीन सीखने के वास्ते अगर कोई लड़की किसी लड़के से शादी करना चाह रही और वालिदैन राजी नहीं है, अगर कोई मुफ्ती मिल जाए या आलिम मिल जाए या हाकिम मिल जाए, वो उसका वली बन जाए तो शादी कर सकती। लेकिन ये तीनों भी राजी नहीं है, तब वो लड़की को चाहिए कि इंतजार करें और खैर की दुआएं करें और अल्लाह की तरफ से अपनी जिंदगी के लिए खैर मांगे। वल्लाहु आलम। दूसरे सवाल की